It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. So रफ्तार कितनी है वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप कितना कंसिस्टेंट है, कितना एफिशिएंटली आप किसी भी काम के लिए मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसी पर डिपेंड करेगा कि आपको सक्सेस कब मिलेगी और कितनी जल्दी मिलेगी। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूँ भावना शर्मा। अगस्त के महीने का ये मासिक राशिफल है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका चार्ट जो है वो देखते हैं, समझते हैं। और केतु जो है इस पूरे महीने में आपके लग्न में रहने वाले हैं। शुक्र बुध का कंजंक्ट है आपके 12th हाउस में, वहीं पर गुरु मंगल 9th हाउस में है। सूर्य जो है आपके एकादश भाव में रहेंगे महीने की शुरुआत में और उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे इन द 12th हाउस। राहु पूरे महीने 7th भाव में है और शनि जो है वो पूरे महीने वक्री अवस्था में रहेंगे आपके 6ठे भाव में। अब इस महीने में कौन कौन से ट्रांजिट्स ऐसे हैं जो होने वाले हैं, क्योंकि लगभग सूर्य का ट्रांजिट तो होता ही है हर महीने। इसके अलावा 16 अगस्त को सूर्य जो है वो लियो में चले जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। शुक्र जो है वो 25 अगस्त को आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे, वर्गो में आ जाएंगे। उसके बाद मंगल जो है वो 26 अगस्त को जेमिनी में चले जाएंगे, अभी वृषभ में है, गुरु के साथ कंजंक्ट है। और 22 तारीख को मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब इन सभी परिस्थितियों का क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके ऊपर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले करियर के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो इस महीने के अंदर दशम भाव के जो लॉर्ड हैं बुध, महीने की शुरुआत में शुक्र के साथ आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। काफी हद तक भागा दौड़ी करवा सकते हैं आपके अलग अलग काम को लेकर के। इनफैक्ट एक शहर से दूसरे शहर या विदेश जाने की प्लानिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए समय जो है, नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए अगर कहीं पर बाहर जाना पड़ता है तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। दूसरी बात, इस स्थिति के अंदर या इस महीने के अंदर नौकरी की स्थिति आपके लिए अच्छी बनेगी। 6ठे भाव में शनि बैठे हैं, हालांकि वक्री हैं, लेकिन आपके कार्यक्षेत्र में आपको एफर्ट जो है वो लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि योर सिटिंग एंड देन काम जो है वो आपके पास आ रहा है। आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द रीजन दैट आई शेयर दिस अफर्मेशन विद यू इन द स्टार्टिंग, क्योंकि जब भी आप किसी काम के लिए मेहनत करते हैं तो ज़रूरी है कि आप उसे लगातार करें, तभी आपको फल मिलेगा। नहीं तो आप एक दिन करेंगे, दूसरे दिन आप बैठ जाएंगे तो हो सकता है कुछ आपके सामने नहीं आया और कुछ आउटपुट नहीं मिल रहे। डजंट मैटर कि आपने पहले दिन कितनी मेहनत की थी। तो आपको एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। दूसरी बात, यहाँ पर 16 अगस्त को सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद शनि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। अब इस परिस्थिति में देखा जाए तो आपके अधिकारी या कहीं ना कहीं पे जो उच्च अधिकारी हैं या ऊंचे पोजीशन पे लोग बैठे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं पे आपकी बातें जो हैं वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकती हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा कह दें, सामने वाला आपसे कुछ कह दे, तो उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके चलना आपके लिए जरूरी रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी एहतियात बरतिएगा, सावधानी बरतिएगा। वहीं पर अगर मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से देखूं तो देखिए पूरे महीने राहु आपके 7th हाउस में बैठे हैं। यहां से दिखाई देता है कि आपका तालमेल व्यवसायिक साझेदारी में बहुत अच्छा नहीं बन सकता है। इस महीने के अंदर अगर आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं, किसी तरह का कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपनी बातों में एक ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा। सामने वाले के साथ बातचीत को लेकर के जरूरी है कि किसी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करें, किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करें, जिससे कि आपके रिश्ते पर उसका असर दिखाई देगा। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो है पूरे महीने 9वें भाव में रहेंगे। व्यापार को लेकर के लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकते हैं। इस अवधि में आप किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आप लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हों। व्यवसायिक यात्राएं आपके लिए यश और कीर्ति बढ़ाएंगी, आपको मान सम्मान कहीं पर दिलवा सकती है, उन्नति दिलवा सकती है और आपके काम का विस्तार करवा सकती हैं। एक्सपेंशन के बारे में सोचा जा सकता है। व्यापार को लेकर के जो भी आप डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे थे ड्यूरिंग दिस फेज लिए जा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर, क्योंकि सूर्य देखिए 16 तारीख के बाद द्वादश में चले जाएंगे, 12th में चले जाएंगे और उस समय पर डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी फैसले लेने हैं उसे 16 तारीख से पहले पहले लेंगे तो बेहतर रहेगा। बात करते हैं आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए कैसे रहेगी। महीने की शुरुआत में आर्थिक स्थिति, सूर्य एकादश भाव में है, आमदनी को अच्छा करेंगे। आपके रिसोर्सेस सरकारी पक्ष से बेहतर हो सकते हैं। इनफैक्ट नौकरी पेशा लोगों के लिए भी, जो लोग सरकारी काम करते हैं उनके लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। या गवर्नमेंट का कोई टेंडर पास करवाना है, कोई ऐसा काम है जो कि डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ है, सीनियर्स जो पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं,
उन लोगों के लिए परिस्थितियां जो है महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन लेटर हाफ में लगभग 16 अगस्त के बाद जब सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे उस अवधि में थोड़ा सा परिस्थितियों में आपको बदलाव दिखाई देगा। अब आर्थिक स्थिति के लिहाज से जब सूर्य अभी महीने की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो बुध शुक्र दोनों ही आपके लिए 12th हाउस में रहेंगे, खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन खर्चों के बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर पैसा आएगा भी। वक्री शनि की दृष्टि भी द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके खर्चों में कटौती होती हुई नजर आएगी और आपके लिए कहीं ना कहीं पे इस तरीके का एक इम्पैक्ट दिखाई देगा कि आपको पता है कि दैट यू आर डूइंग एक्सपेंसेस, आप खर्चे कर रहे हैं, लेकिन उस पर लगातार एक अंकुश लगा पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अब महीने के उत्तरार्ध में होगा ये कि 16 अगस्त को जब सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे तो इस अवधि में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। ऐसी चीजों के ऊपर खर्च हो सकता है, यात्रा पर खर्च कर सकते हैं, विदेश पर खर्च कर सकते हैं। पारिवारिक अगर देखा जाए तो उसके नजरिए से बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है, पारिवारिक आय बढ़ेगी, संपत्ति में इजाफा हो सकता है। इस महीने के अंदर रुके हुए काम जो लंबे समय से रुके हुए थे वो चल सकते हैं। आपके लिए पैसे के अलग अलग रिसोर्सेज बन सकते हैं। सेकेंडली जो बृहस्पति है वो भी नवम भाव में बैठे हैं, तो बिजनेस सेक्टर से आपको अच्छा लाभ आ सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों को अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पर डीलिंग करते समय थोड़ा सा एहतियात जरूर बरतिएगा। इस अवधि में फादर की तरफ से इनिशियल फेज में आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन 16 अगस्त के बाद थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपकी राशि स्वामी बुध जो है महीने के शुरुआत में द्वादश भाव में है, उसके बाद वक्री शनि छठे भाव में बैठे हैं और वहां से बैठ करके वो बुध को भी देख रहे हैं। अब ये जो परिस्थिति बनती है उसके बाद एक और चीज यहाँ पर है, महीने के शुरुआत में नवम भाव में बैठे मंगल की भी दृष्टि जो है वो बुध पर रहेगी। तो ये जो परिस्थितियां बनती हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आपको थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि बुध बैठे हैं, आपके राशि स्वामी बुध ही हैं। स्पीच को लेकर की प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों की अचानक से जिनको स्पीच में दिक्कत आती है, स्टैमर प्रॉब्लम आती है, हकलाते हैं जो बच्चे, उनको थोड़ा सा इस अवधि में उन बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा स्किन इश्यू, स्किन रैशेज या एलर्जीज इस तरह की समस्या आ सकती है, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, फेशियल स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो परेशान कर सकती हैं। इसके बाद अगर मैं छठे भाव में शनि जो है वो क्योंकि वक्री शनि है तो कोई ऐसी समस्या दे सकते हैं जो कि लंबे समय तक के लिए चले, जो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो इस अवधि में अपने जो लाइफस्टाइल इश्यूज होते हैं ना, जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड प्रेशर हो गया या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई, जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस अवधि में जितना ज्यादा आप खान पीन का ध्यान रखेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। पैर में चोट आदि लगने को लेकर के दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि बकरी है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है 12वें भाव पर, तो पैरों में दर्द की समस्या, पैरों में चोट लगना या ट्रैवलिंग के दौरान किसी तरह की कोई इंजरी हो जाना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी शनि जो है छठे भाव में है, वक्री अवस्था में है, और पंचम भाव पर सूर्य का भी प्रभाव दिखाई देता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर टकराव जो है वो दिखाई देता है, अहम को लेकर के ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स जो है वो नजर आती है। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र बुध की स्थिति रहेगी, जिसका प्रभाव आपके पंचमें शनि पर भी कहीं ना कहीं पे रहेगा। और इस अवधि में बीच बीच में मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपका बीच में कहीं पे कुछ हॉल्ट आ गया, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई शॉर्ट टर्म ब्रेकअप हो गया, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे करके परिस्थिति बदलती हुई नजर आएगी। अच्छी बात इसमें यह है कि नवम भाव में बैठे जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी भी पूर्ण नवम दृष्टि जो है आपके रिलेशनशिप्स को बचाएगी। अगर किसी तरह का कोई ऐसा फेज आ भी जाता है तो वो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन क्योंकि महीने की शुरुआत में क्योंकि बुध जो है वो 12th हाउस में बैठे हैं तो डेफिनेटली स्पीच को खराब करेंगे। तो मेक श्योर कि आप कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचिएगा। और जब द्वादश भाव में सूर्य चले जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा गुस्से को भी एलिवेट करेंगे। और जिन लोगों की कुंडली में तो सूर्य अच्छा नहीं है या मंगल बहुत आक्रामक आपको परिणाम देता है, तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करके चलने की जरूरत है। 25 अगस्त को शुक्र आपके प्रथम भाव में आएंगे, जिसके बाद आपके नए रिश्ते बन सकते हैं, ऑलरेडी चलते हुए रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएंगे। यहाँ से बैठ करके जब आपके सप्तम भाव को देखेंगे और 26 अगस्त से मंगल भी दशम में बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा इस अवधि में तनाव बढ़ेगा,
लेकिन जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो मैरिज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की बातचीत जो है वो हो सकती है। दूसरी बात, अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो इस अवधि के अंदर वैवाहिक जीवन को लेकर के, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो नवम भाव में बैठे हैं और आपके प्रथम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस अवधि में आप देखेंगे कि डिसीजंस जो है वो लिए जा सकते हैं, महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ समय तो बिताएंगे, लेकिन गलतफहमियां जो है वो बार बार उठ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि भी अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंडली कहीं ना कहीं पे सप्तम भाव में राहु भी बैठे हैं, तो स्पाउस की सेहत को लेकर के भी चिंताएं बढ़ेंगी और आपस में कुछ न कुछ बिना वजह की गलतफहमियां या क्लाउडिनेस या आई वुड से कि ऐसे इश्यूज उठ सकते हैं जो कि बिना किसी बात की इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 9th हाउस में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो उसके लिहाज से समय अच्छा रहेगा और यही आपके रिलेशनशिप को बचाएंगे। इस अवधि में क्या करना है, आपको राधा कृष्ण की उपासना करना अच्छा रहेगा। साथ ही में कोशिश ये कीजिएगा रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर रखिएगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र जो है महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में बुध के साथ रहेंगे और उन पर पूर्ण शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। मंगल भी चतुर्थ स्थान से आपके द्वादश भाव को देखेंगे। पारिवारिक जीवन में खर्च हो सकता है, इस अवधि में खर्चा जो है वो अचानक से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, अलग अलग चीजों के ऊपर खर्चा हो सकता है। सेकेंडली, परिवार में किसी कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, उसके ऊपर भी एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूर्ण आपकी प्रथम भाव पे होने की वजह से धार्मिक क्रियाकलापों में या धार्मिक चीजों में आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा और इस तरीके का कोई मांगलिक कार्य आप लोग कर सकते हैं। अब मंगल, क्योंकि मंगल बैठे हैं आपके चौथे भाव को देखेंगे, 9th हाउस में इनिशियली रहेंगे और इस अवधि में पारिवारिक आमदनी को बढ़ाएंगे, घर में सुख संबंधी चीजों को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के समय जो है पारिवारिक स्थिति को लेकर के भी अच्छा दिखाई दे रहा है। नाउ 5th हाउस जो होता है वो एजुकेशन का हाउस भी, और अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए जो समय है, अगर आप देखिए देयर आर टू थिंग्स, अगर आप नेगेटिव के ऊपर फोकस करेंगे तो वहां पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं और जरूरी है कि ओवर थिंकिंग करने से बचेगा, बिकॉज इस महीने के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खुद को ओवरबर्डनाइज या ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आते हैं। उसके लिए करना ये है कि टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिए, महीने की शुरुआत से ही समय के अनुसार काम करने की कोशिश या पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 16 अगस्त को जब सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे तो अचानक से आपकी कॉन्फिडेंस को हिट करेंगे, आपकी विल पावर को हिट करेंगे। फिर आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिएगा, आप एक समय पर बैठ करके फोकस करके पढ़ाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि 16 अगस्त से पहले पहले आप एक समय के अनुसार पढ़ने की एक आदत बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए, बिकॉज जब आप नियम बना लेंगे या दैनिक उसको दिनचर्या में ले आएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर सूर्य की उपासना करना स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा और बाकी सबके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके लिए 12th हाउस में मूव कर रहे हैं। सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। इस अवधि में कोशिश कीजिएगा बुधवार के दिन आप किन्नरों को दान जरूर करें, इससे आपका बुध मजबूत होगा। इसके साथ साथ ही आपको क्योंकि इसी अवधि में जो श्रावण मास है वो भी शुरू हो रहा है और खास तौर पे क्योंकि मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग बच्चे कर सकते हैं, तो ओम का चैंटिंग कीजिएगा और खास तौर पे रुद्राष्टक का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि इस अवधि में, इस महीने में आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ, बिकॉज अगली वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रंस के लिए, यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना।